महात्मा बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं सदियों से दुनिया भर के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रही हैं। उनका जीवन एक साधारण राजकुमार से एक महान आध्यात्मिक गुरु बनने की यात्रा है, जिससे मानवता को जीवन के असली अर्थ और जीने का सही राह दिखाई। उनकी शिक्षाएं न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी दुखों से मुक्ति पाने और सच्ची शांति प्राप्त करने का मार्ग बताती हैं। नमस्कार, मैं हूं शिखा और आप देख रहे हैं नवदेश न्यूज चैनल की खास पेशकश। महात्मा बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में एक राजकुमार के रूप में हुआ था। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। राजमहल में रहने वाले सिद्धार्थ को जीवन के कष्टों और दुखों से दूर रखा गया, लेकिन एक दिन जब उन्होंने 4 दृश्यों, एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी, एक मृत शरीर और एक साधु को देखा, तो उनका जीवन बदल गया। इस दृश्यों ने उनके जीवन के अनिवार्य सत्य की ओर आकर्षित किया और वह सुख संपत्ति छोड़कर सत्य की खोज में निकल पड़े। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं की नींव 4 आर्य सत्य पर आधारित हैं, जो हमें जीवन और दुख के असली कारणों को समझने में मदद करती है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि जीवन में दुख अपरिहार्य है, चाहे वह जन्म हो, बुढ़ापा हो, बीमारी हो या मृत्यु। हर व्यक्ति को अपने जीवन में दुख का सामना करना ही पड़ता है। यह समझना आवश्यक है कि दुख जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। हमारे दुख का प्रमुख कारण हमारी इच्छाएं और मोह है। हम जीवन में जिस चीज से भी अत्यधिक जुड़ जाते हैं, वह किसी न किसी समय हमारे लिए कष्ट का कारण बनती है। इच्छाओं की यह श्रृंखला कभी खत्म नहीं होती और हमें निरंतर दुख देती रहती है। महात्मा बुद्ध ने सिखाया कि दुख से छुटकारा पाया जा सकता है जब हम अपनी इच्छाओं और लालचों को नियंत्रित कर लेते हैं, तो हम दुखों से मुक्त हो जाते हैं। यह मुक्ति ही निर्वाण है, जो शांति और स्थायी आनंद की स्थिति है। दुख से मुक्ति पाने के लिए महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का पालन करने का सुझाव दिया। यह मार्ग 8 चरणों वाला एक नैतिक और आध्यात्मिक मार्ग है, जो हमें एक सच्चे और सुखी जीवन की ओर ले जाता है। अष्टांगिक मार्ग हमें एक संतुलित और शांतिपूर्ण जीवन जीने का तरीका सिखाता है। यह मार्ग सही दृष्टि, सही विचार, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान से मिलकर बना है। इसके माध्यम से हम अपने जीवन में सही दिशा पा सकते हैं और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। इस मार्ग का पालन करके हम न केवल अपने जीवन में शांति प्राप्त करते हैं, बल्कि दूसरों के प्रति भी सहानुभूति और करुणा विकसित करते हैं। सही दृष्टि जीवन और संसार को वास्तविकता के रूप में देखना और समझना कि सब कुछ अस्थायी और परिवर्तनशील है। सही विचार नकारात्मक विचारों को छोड़कर सद्भावना और करुणा से भरे विचारों को अपनाना। सही वाणी सत्य बोलना, निंदा, अपमान या कटु शब्दों से बचना। सही कर्म हिंसा, चोरी और गलत कार्यों से बचना। सही आजीविका ऐसे पेशा या व्यवसाय अपनाना जो दूसरों के लिए हानिकारक ना हो। सही प्रयास बुरे विचारों और आदतों से बचने के लिए निरंतर प्रयास करना। सही स्मृति अपने विचारों और भावनाओं के प्रति सहज रहना और वर्तमान में जीना। सही ध्यान के माध्यम से अपने मन को शांति और स्थिरता में लाना। आज की भागदौड़ भरी और तनावपूर्ण जिंदगी में महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं और भी अधिक प्रासंगिक हो गई हैं। हम सभी किसी न किसी रूप में तनाव, चिंता और दुख का सामना करते हैं। ऐसे में बुद्ध का मार्ग हमें आत्मा अवलोकन और मानसिक शांति की ओर ले जाता है। उनकी शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि बाहरी सुख सुविधाओं के पीछे भागने की बजाय हमें अपने मन को शांत और संतुलित रखना चाहिए। ध्यान, जो बुद्ध के मार्ग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, आज की दुनिया में मानसिक शांति पाने का एक सशक्त साधन बन गया है। लोग तनाव और चिंता से बचने के लिए ध्यान की ओर रुख कर लेते हैं, और यह महात्मा बुद्ध की शिक्षा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि आंतरिक शांति ही सच्चा सुख है। महात्मा बुद्ध की इच्छा एक शाश्वत सत्य को प्रकट करती है कि दुख से मुक्ति पाने के लिए हमें अपनी इच्छाओं और मोह से परे जाना होगा। उनके द्वारा दिखाया गया अष्टांगिक मार्ग न केवल हमें मानसिक और आत्मिक शांति की ओर ले जाता है, बल्कि एक सामाजिक रूप से उत्तरदायी और सद्भावनापूर्ण जीवन जीने का भी मार्ग दिखाता है। आज के समय में जब हर कोई किसी न किसी तरह के तनाव और बेचैनी से जूझ रहा है, बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि सच्ची सुख और शांति हमारे अंदर ही है।